दोस्तों नमस्कार सभी को। आज मैं एक स्वास्थ्य संबंधी वीडियो बनाने जा रहा हूं। पसंद आएगा तो मैं और स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। और अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो जिससे कि आगे बढ़े और नित्य नए स्वास्थ्य के आयाम को ध्यान में रखते हुए आपसे चर्चा होगी, कविताएं होंगी और जैसे कहेंगे सब क्या जाएगा। तो बारिश का महीना है, इस समय सांप का बहुत खतरा है। सांप के काटने से भारत में ही लाखों मौत हो जाती है, हजारों मौत हो जाती है, लाखों नहीं होती। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि सांप के से कैसे बचा जाए। भारत गांव में बसता है, अमीर गरीब सब रहते हैं, गरीबों की झोपड़ी होती है और बारिश के समय जगह जगह पर पानी भर जाता है। जंगलों में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, वो वहाँ से निकल के भागने लगते हैं। तो सांपों का खाने के लिए, भोजन के लिए वो ऊंचे स्थानों की तरफ भागते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचाओ? तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि भारत में जितने भी तरीके के सांप पाए जाते हैं उसमें से मुश्किल से 20 से 30% जहरीले सांप होते हैं, बाकी सांपों में जहर नहीं होता। और लोग सांप काटने से जितना जहर से मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके भय से मर जाते हैं। तो कैसे हम इसको पता करें, कैसे समझें, कैसे रहें? तो सांप हमारे घरों की तरफ आते हैं। सांप का प्रिय भोजन क्या होता है? सांप का प्रिय भोजन होता है चूहा। और चूहा की गंध सांप जो है कई मीटर दूर से ही भाप लेता है, सूंघ लेता है और उसके लिए वो घर के अंदर घुस जाता है। और सांप किस में रहते हैं? बिलों में रहते हैं। तो हमारे घरों के अंदर में की तरफ जो आसपास में झाड़ी झंखार हो उसको साफ कर दे। उसमें जो गड्ढे गुड्ढी हों, जो छिद्र दिखाई दें, बिल दिखाई दें, उसको अच्छे से कूच दे। जमीन पर न सोएं तो ज़्यादा अच्छा है, जमीनों पर न सोएं। अगर ज़मीन पे सोना ही है तो मच्छरदानी लगा लें, तो मच्छरदानी से बचत रहेगी कि सांप जो है आपको काट नहीं पाएगा। अब रही बात ये कि सांप को हम पहचाने कैसे कि कौन असिला है? भाई नागराज जो फनकार के बैठे हुए हैं, एक तो ये होता है। एक को कहते हैं क्रेट, वाइपर, घोड़पछार जिसको कहते हैं, ये बहुत जहरीले सांप होते हैं। और सांप का विष भी दो तरीके का होता है। एक तो सांप का विष हमारे तंत्रिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है और दूसरे सांप का विष जो जहरीला होता है वो हमारे खून को की कणिकाओं को तोड़ देता है, यानी कि खून बहने लगता है, जलन होती है, दर्द होता है। और इन दोनों की वजह से, हालांकि दोनों तरीके के सांपों में थोड़ा थोड़ा गुण दोनों का होता है, लेकिन नागराज को अगर जो है, जैसे नागराज उदाहरण के तौर पे, नागराज जो होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है, वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा विष फैलाता है पूरे शरीर के अंदर। और घोड़पछार हुआ, करैत हुआ, वाइपर हुआ, ये सब जो है वो हमारे खून को, रुधिराणुओं को खाते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं सब। और तोड़ देते हैं तो सांस नहीं ले पाते, लिहाजा हम मर जाते हैं। अब रही बात एक छोटी सी, वैसे तो सांप जहरीला काटा है या असिला, कैसे पहचानेंगे? पहली चीज़ तो हम निशान देखते हैं। अगर जहरीला सांप काटता है तो उसके मुंह में ऊपर के तालू में एक ऐसे नुकीला सा पिचकारी की तरह दांत होता है और उसी से वो अंदर डाल के और पिस्टन मार देता है पिचकारी के और जहर अंदर चला जाता है।
तो अंग्रेजी के वी के अक्षर की तरह, वी के अक्षर देखिए ये वी है, इस तरीके से अगर चिन्ह कहीं दिखाई दे किसी सांप का काटा हुआ तो वो निश्चय यही जहरीला सांप काटा है। या कहीं एक ब्लेड पत्ती जो इसको हम कहते हैं, ब्लेड का चीरा भर मार दिया इसे, या दूठी सीधे चमड़ी में चीरा मारा हुआ हो, या फिर एक सुई की तरह दंश से खड़ा हो, यानी 4 तरीके से हम बताएं। एक तो वी की तरह, दूसरा एक पत्ती से मार दिया गया, वही उसी तरीके से 2 पत्ती की तरह चीरा लग जाए, या कहीं पे एक जगह पे धंस जाए। ये सब जहरीले सांप के काटने की निशानी होती है। और जब कभी विषहीन सांप काटता है तो किस तरीके से उसका निशान पड़ा रहेगा, यू के आकार का, ऐसे देखिए ये यू है ना, ऐसे यू के आकार का, यू के आकार का होगा। अब वो क्या करता है, उसके दांत होते हैं ऊपर में भी नीचे में भी, तो वो दांत पकड़ लेता है, तो उसको यू के आकार का अगर निशान है तो घबराना नहीं। अब ये रही बात पानी वाला कीड़ा। और वो अब आप बताइए कि सांप का कौन सा सांप, विषैला सांप, कौन सा सांप ज़्यादा घातक होता है? तो घातक सांप कैसे, यानी कि जब अगर कोबरा काटे तो कौन, कोबरा में कौन सा कोबरा? तो अगर घर के अंदर कोबरा बैठा है, वो सांप के विष का प्रभाव हमारे शरीर में उसके उम्र, उसके समय पे और उसके वास स्थान पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर घर के अंदर कोई सांप है, कोबरा, वो कोई काट ले आपको, तो वो कोबरा सांप आपको हो सकता है बचने का अवसर दे। किस लिए? कि वो बार बार चूहा काट खा रहा है, और चूहा खाने की वजह से उसका जहर हल्का पड़ जाता है, यानी कि उसमें उतनी मारक क्षमता नहीं रहती। और अगर यही जंगल का सांप है तो उसको खाने का कम मात्रा मिलता है, तो उसका जो विष है वो बहुत ही सांद्र हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। तो एक बार किसी को काट लिया तो बहुत ही जल्दी आदमी की डेथ होने का संभावना रहता है। दूसरा, अगर सांप का छोटा बच्चा है वो काट ले तो वो बहुत जहरीला रहेगा वनस्पति की पड़ा वाले सांप से। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि छोटा वाला सांप अभी अपना शिकार नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसका पूरा विष अभी बहुत ही सांद्र रूप में है और काट लेगा तो। और दूसरा, जब कोई भी सांप केचुल के समय में होता है तो केचुल के समय में उसके आँख से लेके पूरे शरीर में ऊपरी वाली जो झिल्ली होती है, चमड़ी होती है, वो पड़ी रहती है। अब वो पड़ी रहती है तो उसको दिखाई तो देता नहीं, सांप अंधा रहता है। और अगर वो सांप केचुल के बाद किसी को काट ले उतरने के बाद, तो उसका विष इतना प्रभावी होता है, कभी कभी आधा घंटा भी सांप का देरी हो जाए तो मौत हो जाती है। अब सांप काटने पर क्या करें और क्या ना करें? सांप काट लिया, अब सांप जो जहरीला सांप, क्या करें क्या ना करें? तो अब सांप के काटने पे अगर जहरीला सांप है, वो काट लिया, तो हम कितना भी कह दें, आप कितना भी किसी को समझाएंगे कि भैया झड़ाओ फुकाओ मत, नहीं तो ये समय गंवाने से कोई बात ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई मानेगा नहीं, झड़वाएगा जरूर। ये अंधविश्वास भारत में अभी नासूर की तरह पड़ा हुआ है फनकाड़े। तो हम आपको 4 साइन बताते हैं, 4 चिन्ह बताते हैं कि अगर ये 4 चिन्ह में से कोई भी देख लें, अगर कहीं सांप काटा है, झड़ाई फुकाई हो रही है, तुरंत हाथ जोड़ के उससे कह दे भैया इसको ले जाओ जहाँ पे सांप, बड़ी अस्पताल में बच जाएगा, काहे जान ले रहे हो। तो पहला चीज़ ये होता है कि अगर किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले उसकी पलक जो है मोटी होने लगती है या भभरिया जाती है। उससे कहो पलक उठाओ ऊपर वाली, तो पलक उठती नहीं, उसकी पलक उसकी
बंद होने लगती है। अगर पलक बंद होने लग रही है तो रोको मत, इसको जल्दी से जल्दी ले जा करके कहीं बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कहीं ले के चले जाओ। अभी भी घंटा 2 घंटा 3 घंटे का समय है, वहाँ पे दवाई मिल जाएगी और बच जाएगा। दूसरा क्या होता है इसका निशान कि इस असला सांप काटा, वो नाक के बल बोलने लगता है। जिसको सांप काटे रहता है वो नाक के बल बोलने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लीटिंग साउंड, ना इस तरीके से। तब भी जान लो कि ये इसको जहरीला सांप काटा हुआ है, इसको झराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी साइन ये है कि वो बोलेगा भैया अब हमको गले में गुटकने में दिक्कत हो रही है, अब हमको गले में गुटकने की दिक्कत हो रही है, बोलने की दिक्कत हो रही है, ये तीसरी साइन है। अभी तक लेके भाग जाओ, जल्दी से जल्दी भाग जाओ, कोई भी गत से बड़े अस्पताल में तो आदमी बच जाएगा। नहीं तो चौथी स्टेज ये होगी कि भैया अब मेरा सांस नहीं आ रहा है, और कुछ देर बाद वो सांस लेना बंद कर देगा और उसकी मौत हो जाएगी। अच्छा, ये झराने फुकाने के यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, झराने फुकाने की जो धारणा डेवलप हुई है जो है, कहते हैं फलाना आदमी, सही बात है कि कोबरा काटा था, उसको कोबरा काटने की वजह से झाड़ दिया, वो ठीक हो गया। हमने देखा, वो कहेगा हमको काटा था, वो कहेगा मेरे बेटे को काटा था, मेरे बाप को ऐसा हुआ था। हम मानते हैं कि वो बात सही है, हम आपके सामने कह भी रहे हैं सही है, लेकिन उन लोगों को या किसी को ये बात पता नहीं है कि जो जहरीले भी सांप होते हैं वो अपने विष का प्रयोग ज़्यादातर अवस्था में नहीं करते हैं, ज़्यादातर अवस्था में नहीं करते हैं। अगर काट भी लेते हैं, 50% ऐसे केस होता है कि वो काटते तो हैं लेकिन उसमें जहर नहीं डालते हैं। उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई बाइट, और हिंदी में कहते हैं सूखी काटना। काटे तो फन वाला था, हम देखे, लेकिन वो उसमें विष नहीं डाला, इसलिए वो झाड़ फूँक वाला उसको बचा दिया और उसको ये सब साइन नहीं आया। तो अगर इन सब में कुछ आ रहा है तो कभी विश्वास मत करिए झाड़ फूँक से। अब क्या नहीं करना चाहिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको उस पर जो है काट कूट के खून निकालने की कोशिश नहीं करना है, खून चूसने की कोशिश नहीं करना है, सेवलान डिटाल और कुछ लगा करके उसको नहीं खराब करना है। हालांकि बांधने का तो अब कहते हैं मत बांधिए, लेकिन बांधना चाहें तो उसके ऊपर हल्के उससे बांधिए, जिससे कि थोड़ा थोड़ा खून जाता भी रहे। ऐसा न हो कि कस की इतना बांध दो कि नीचे का पैर जब तक डॉक्टरी कराने जाए तब तक वो सूख जाए, गैंग्रीन हो जाए, फिर पैर भी काटना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे बात यह है कि अंग्रेजी में इसके फॉलो अप का काम कैसे होता है, राइट, RIGHT, आर का मतलब रेश्योरेंस। जिसको पे काटा रहता है उसके पास आप जाइए तो वो घबराया रहता है, भाई सांप काट लिया हम मर जाएंगे इसे, तो उसको कहीं घबराइए ना भैया, ठीक है, उसको बहुत सांत्वना दीजिए, उसके पास रहिए, हम हैं तरह तरह की बातों से। और फिर उसके बाद क्या करना है, इमोबलाइज, आर के बाद आई, इमोबलाइज। चाहे हाथ में काटा हो, चाहे पैर में काटा हो, कहीं भी सांप काटा हो व्यक्ति को, उसको चलाना नहीं है, उसको अपने से नहीं चलाना, साइकिल में बैठा के ले जाना, किसी चीज़ में बैठा के ले जाना, लेकिन चला के नहीं ले जाना। जानते हो क्यों नहीं चला के ले जाना चाहिए? किस लीजिए चलेगा तो क्या होगा, खून ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, खून ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो विष ज़्यादा तेज़ फैलेगा। तो कभी याद रखिए कि सांप काटे वाले को कभी भी दौड़ाना नहीं, दौड़ा के चला के कहीं झराने पुकाने अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए, हमेशा उठा के ले जाना चाहिए, ऐसा करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, सीधे अस्पताल जाना है, सीधे अस्पताल जाना, अस्पताल में रख लेगा डॉक्टर, वो यही 4 साइन जो हैं इसमें से देखेगा, अगर कुछ आ रहा है तो वो आपको सांप के काटे वाले की दवा लगा देगा और आपकी जान बच जाएगी। और जान बचाना ही किसी का ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। साथियों, मेरा ये आज का कैसे लगा वीडियो ज़रूर से ज़रूर मुझे
अवगत कराने का कष्ट करें, मेरा हौसला बढ़ाइए। और मैं डॉक्टर उमेश आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी टिप्स जरूर लेकर के दोबारा आऊँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।